अगर आप एलआईसी की कोई पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड। जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वह है जीवन लाभ या एलआईसी की हाईएस्ट रिटर्न देने वाली पॉलिसी है। कम प्रीमियम पर ज्यादा रिस्क कवरेज और हैंडसम रिटर्न इस पॉलिसी के दो अद्भुत फीचर्स हैं। अब आइए पॉलिसी को कौन ले सकता है और कब कितना मिलेगा उसे समझते हैं। मिनिमम 8 वर्ष की उम्र के बच्चे से लेकर 59 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति इस जीवन लाभ पॉलिसी को ले सकते हैं। इसे डिटेल में आगे जानते हैं। पॉलिसी के 3 टर्म उपलब्ध हैं, 16 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। 16 वर्ष के पॉलिसी टर्म में 10 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 21 वर्ष के पॉलिसी टर्म में 15 वर्ष प्रीमियम भरना है और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म में 16 वर्ष प्रीमियम पे करना है। 16 वर्ष पॉलिसी टर्म को मैक्सिमम 59 इयर्स तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। 21 वर्ष पॉलिसी टर्म को मैक्सिमम 54 इयर्स तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं और 25 वर्ष पॉलिसी टर्म को मैक्सिमम 50 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। सम एश्योर्ड बीमा धन मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इस पॉलिसी के साथ आपको कुल 5 राइडर्स के विकल्प मिलते हैं। पहला एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप उपरोक्त 2 में से किसी एक को ही ले सकते हैं। तीसरा एलआईसी न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा एलआईसी न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। राइडर एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है जिसे आप अपने मूल पॉलिसी के साथ बस थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम देकर ले सकते हैं। इन सभी राइडर्स के फीचर्स एंड बेनिफिट के ऊपर एक डिटेल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस पॉलिसी में 2 वर्ष प्रीमियम पे करने के बाद आप लोन ले सकते हैं और पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, पर मेरी सलाह होगी कि आप पॉलिसी को सरेंडर ना करें क्योंकि इसमें पॉलिसी होल्डर को बहुत नुकसान होता है। अगर अधिक जरूरत हो तो बेहतर है कि आप अपने पॉलिसी के ऊपर लोन ले लें। आइए अब इस पॉलिसी के रिटर्न को 16 वर्ष के टर्म के लिए, 21 वर्ष के टर्म के लिए और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए कितना कितना होगा उसे एक उदाहरण से समझते हैं। 30 वर्ष के मिस्टर राजू 10 लाख की एक जीवन लाभ पॉलिसी 25 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं जिसमें उन्हें 16 वर्ष प्रीमियम पे करना होगा और प्रीमियम की राशि औसतन 46,554 रुपए वार्षिक होगी, जिसका टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C में मिस्टर राजू ले सकते हैं। और इस प्रकार 16 वर्ष का कुल प्रीमियम 46,554 इंटू 16 बराबर 7,44,879 रुपए होगी। टर्म की समाप्ति पर मैच्योरिटी में मिस्टर राजू को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस तीनों मिलाकर कुल 26,25,000 रुपए मिलेंगे, जो सेक्शन 1010D के अंतर्गत पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। इस प्रकार मिस्टर राजू को कुल जमा धन का करीब 3.5 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न मिला। अगर आप इसी पॉलिसी को मिस्टर राजू 21 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं तो उन्हें 15 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा और वार्षिक प्रीमियम औसतन 54,887 रुपए होगी और इस प्रकार 15 वर्षों में कुल 54,887 इंटू 15 बराबर 8,23,311 रुपए प्रीमियम जमा करना होगा। और पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर मिस्टर राजू को कुल 20,24,000 रुपया टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा। यहाँ भी उन्हें जमा धन का करीब 2.5 गुना रिटर्न मिला। और अगर इसी पॉलिसी को मिस्टर राजू 16 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं तो उन्हें 10 वर्ष प्रीमियम पे करना होगा और वार्षिक प्रीमियम औसतन 85,761 रुपया होगा और इस प्रकार 10 वर्ष में कुल प्रीमियम 8,57,610 रुपया पे करना होगा। और पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर मिस्टर राजू को कुल टैक्स फ्री मैच्योरिटी 16,65,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ भी कुल रिटर्न कुल जमा धन का करीब 2 गुना है। अब अगर दुर्भाग्यवश मिस्टर राजू के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है तो इन तीनों में से किसी भी पॉलिसी टर्म में मिस्टर राजू के नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस अधिक कोई हो तो मिलेगा, अर्थात कम से कम 10 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा। और अनहोनी अगर एक्सीडेंट के कारण होती है तो 10 लाख रुपए एक्सीडेंट बेनिफिट सम एश्योर्ड अलग से अर्थात कम से कम 20 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा। अर्थात हमने यह देखा कि जीवन लाभ एक ऐसी पॉलिसी है जहां आप कम से कम प्रीमियम में भी बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं और एक बेहतर टैक्स फ्री रिटर्न पा सकते हैं।